नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोसील के लक्षण और उसके उपचार के बारे में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको हमेशा की तरह वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है हाइड्रोसील की, तो हाइड्रोसील पुरुष के लिए वो कंडीशन है जब उनके टेस्टिस के बीच में, यानी कि जो टेस्टिस में एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है, दोनों लेयर्स के बीच में जो एक फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड। और वो फ्लूइड बढ़ता चला जाता है, जिसे बोला जाता है दिक्कत हाइड्रोसील की, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स प्रभावित होते हैं। एक टेस्टिकल्स का जो साइज़ है वो काफ़ी ब्रॉड हो सकता है, या कभी-कभी देखा जाता है कि दोनों तरफ भी ब्रॉडनेस दिखाई दे सकती है। और व्यक्ति का साइज़ मसलन एक वाटरमेलन के साइज़ का भी हो सकता है। हाइड्रोसील में ये भी कंडीशन देखने को मिलती है। अब जब हाइड्रोसील की कंडीशन बन जाती है तो व्यक्ति को अनकम्फर्टनेस फील होती है, चलने फिरने में काफ़ी भारीपन महसूस होता है। हालाँकि इनिशियल स्टेज पर इसका पता नहीं चलता है, क्योंकि इसमें पेन नहीं होता है। कभी-कभी देखा जाता है कि पर्सन टू पर्सन यहाँ पे वैरी करता है कि किसी पेशेंट को पेन होता है, नहीं तो हाइड्रोसील में पेन अक्सर करके नहीं होता है। बस आपको डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, आपको साइज़ इंक्रीज़ आपका हो जाता है और आपको चलने फिरने में समस्या रहती है, आपको काफ़ी एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। और शरीर में जब कोई दबाव रहेगा, किसी चीज़ का लटकाव रहेगा, भारीपन रहेगा, तो आपको एंग्ज़ायटी होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये तो हमने बात कर ली हाइड्रोसील की, और हाइड्रोसील के हमने आपको लक्षण भी बता दिए कि इसमें आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब ये हो क्यों जाता है? हाइड्रोसील की जो कंडीशन अक्सर करके देखने को मिलती है, या तो आपके कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, कि आपके फ़ोरफ़ादर से या पेरेंट्स से आपको ये चला आ रहा है, तो ये आपको मिल सकता है। साथ ही बचपन में आपके कोई चोट लग गई हो, स्क्रोटम पे कोई सर्जरी हुई हो, उसकी वजह से भी ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। हाइड्रोसील की जो कंडीशन होती है वो नवजात शिशुओं में अर्ली जैसे स्टार्ट होता है नवजात शिशुओं में, तो 1 साल में हाइड्रोसील की उनको समस्या होती है, लेकिन 1 साल होते-होते वो रिकवरी उनकी हो जाती है। अडल्ट्स में जब ये समस्या बन जाती है तो फिर इसका ट्रीटमेंट कराना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो फिर आप हमेशा परेशान रहते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप हाइड्रोसील का ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो जो हाइड्रोसील की जो कैविटी होती है वो पायोसील में कन्वर्ट हो जाती है, फिर समस्या आगे जाके ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं, परेशानियाँ काफ़ी बढ़ सकती हैं। अब जब हाइड्रोसील की कंडीशन हो गई, हाइड्रोसील के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस उपाय के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बता देते हैं आपको कुछ उपचार। अगर आपको हाइड्रोसील की दिक्कत हो गई है तो आपको कुछ घरेलू उपाय भी करने चाहिए, जिससे आप अपने हाइड्रोसील की जो समस्या है उसमें रिलीफ पा सकें। तो सबसे पहला उपाय जो होता है वो तो ये है कि जब भी आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको अपने टेस्टिकल्स को थोड़ा-सा प्रोटेक्टिव रखना है। उसके लिए आपको गार्ड्स का यूज़ करना है, यानी कि आपको लंगोट का या फिर एल गार्ड का यूज़ करना है, सपोर्टर्स का यूज़ करना है, जिससे आपका जो हाइड्रोसील में कंडीशन बन जाती है हैंगिंग की टेस्टिस की, वो आपको नहीं होगी। उससे आपको जो अनकम्फर्टनेस होती है चलने में, वो दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी, आपको भारीपन नहीं लगेगा, एक टेस्टिस का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो आप सिट्स बाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको एक बड़ा-सा टब ले लेना होता है, या कोई भी बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें थोड़ा-सा नमक डाल लीजिए और पानी को गुनगुना कर लीजिए। उसमें आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और आपको ये कंटिन्यूअसली करना है। इससे भी आपके टेस्टिकल्स में काफ़ी जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो स्वेलिंग हो जाती है, उसमें आपको आराम मिलेगा, वो काफ़ी कम होने लगेगी। तो ये उपाय भी आपके लिए बेनिफिट दे सकता है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो आप कर सकते हैं आइस पैक्स का यूज़। आपको बर्फ़ के आइस के टुकड़े लेने होते हैं, उसे किसी थैली में या कपड़े में डाल लेना होता है और टेस्टिस पर हल्के हाथों से उसकी सिकाई करनी होती है। ये भी आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, आपके लिए काफ़ी राहत भरी चीज़ ये हो सकती है। चौथी चीज़ की अगर हम बात करें तो हल्दी और काली मिर्च के लेप का सेवन। अब ये सेवन आपको खाने में नहीं करना है, इसे आपको लगाने में यूज़ करना है। अब आपको करना क्या है इसमें, आपको 4 से 5 काली मिर्च लेनी है, उन्हें पीस लेना है, पाउडर फॉर्म में बना लेना है और पिसी हुई हल्दी को इसमें मिला लेना है। और इसमें थोड़ा-सा पानी डालना है, एक लिक्विड जैसा, जब वो गाढ़ा लिक्विड बन जाए, उसे रात को आपको अपने टेस्टिकल्स पे लगाकर सो जाना है। और इस प्रोसेस को भी आपको लगातार दोहराते रहना है कई दिनों तक, यानी कि आप 15 से 20 दिन इस प्रोसेस को करिए। आपकी जो हाइड्रोसील की जो समस्या है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, उसमें जो साइज़ की ब्रॉडनेस है, वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगी। आप इन सारे उपाय को कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आंवले का जूस पी सकते हैं, आप एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी मुफ़ीद होगा। इसके साथ ही आप अदरक की काली चाय पीनी है आपको। इसमें आपको दूध का यूज़ नहीं करना है, यानी कि आपको जो चाय बनानी है वो अदरक की चाय आप बेशक लें, लेकिन उसमें आप दूध ना डालें, बिना दूध की चाय आपको इसमें लेनी है। ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है।
इसके अलावा उबली हुई सब्जियों का आप सेवन कीजिए, विटामिन सी युक्त फल खाइए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो हाइड्रोसील की समस्या को हमने जान लिया, उसके लक्षणों को जान लिया, उसके कारणों को जान लिया और साथ ही हमने आपको ट्रीटमेंट भी बता दिया घरेलू वाला। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको हाइड्रोसील की जो समस्या है वो परमानेंटली ठीक हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेडिकल कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। यानी कि फिर आपको एक प्रॉपर मेडिसिन की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, तभी आप अपनी इस परेशानी को पूरी तरह से क्योर कर पाएँगे, ठीक कर पाएँगे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।